सोचिए कैसा होगा अगर कोई जहाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए उड़े और फिर बीच आसमान में ही गायब हो जाए। गायब ऐसा हो जाए कि दोबारा कभी उसके बारे में कोई जानकारी ना मिले। यहाँ तक कि उसकी क्रैश होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि आज तक अमेरिका को उसका मलबा भी नहीं मिला है। हालांकि इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस फ्लाइट ने अपने गायब होने के करीब 30 साल बाद एक दूसरे देश में लैंड किया और लैंड करने के महज कुछ ही देर बाद वापस से टेक ऑफ किया और हवा में गायब हो गया। यह कहानी है अमेरिका के फ्लाइट 914 की। आज इस वीडियो में हम आपको इसी फ्लाइट से जुड़ी कुछ बातें बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फ्लाइट 914 ने 2 जुलाई 1955 को अमेरिका के न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ान भरी थी। इस हवाई जहाज में कुल 57 यात्री सवार थे। इसके साथ ही इसमें 6 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। विमान ने बिना किसी परेशानी के उड़ान भरी, लेकिन 3 घंटे बाद जब इसे पहले ही गंतव्य हवाई अड्डे पर उतरना चाहिए था, पर वो विमान वहां कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। मियामी में कंट्रोल टावर के राडार ने कोई भी आने वाला विमान नहीं दिखाया और कोई संकट संकेत भी प्राप्त नहीं हुआ। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने न्यूयॉर्क टावर से संपर्क किया तो उन्हें एक हैरान करने वाला उत्तर मिला। उड़ान 914 मध्य हवा में राडार से गायब हो गई। इन सब से यह संकेत मिल रहा था कि विमान खो गया था। राडार से गायब होने के अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडियो के साथ पायलटों का संपर्क भी नहीं था। DC-4 बस हवा में अचानक से गायब हो गया, जिससे उस विमान का या उसमें सवार किसी भी व्यक्ति का कोई निशान नहीं रह गया। तुरंत जांच शुरू कर दी गई। उड़ान मार्ग विमान को अटलांटिक महासागर के एक हिस्से पर ले गया और ऐसा लग रहा था कि इसके गायब होने का एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि ये रास्ते में कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बचाव दल को तैनात किया गया था। तटरक्षक बल पानी को स्कैन कर रहा था, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं चल पाया। खोए हुए विमान का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। जांचकर्ता दल के लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। 61 लोग एक विशाल प्लेन के साथ अस्तित्व से बाहर हो गए। हालांकि मामला वास्तव में कभी हल नहीं हुआ था, लेकिन एक आधिकारिक बयान था कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सभी की जान चली गई। लेकिन शोक संतप्त रिश्तेदारों के कई समझने योग्य सवालों के बावजूद कोई भी ये नहीं कह सका कि फ्लाइट 914 का वास्तव में क्या हुआ था। 37 साल बाद 9 सितंबर 1992 कराकास वेनेजुएला में काराकस हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रक हुआन डेला कोटे के लिए यह बिल्कुल सामान्य दिन था। वो काम पर निकला, कुछ कॉफी बनाए और अपनी सीट पर बैठ के राडार में उड़ानों को देखने लगे। वो उड़ान के लिए तैयार हो रही एक विमान पर कुछ कमेंट कर रहा था जब कुछ अजीब हुआ। कहीं से राडार पर एक नया बिंदु दिखाई दिया। ये ऐसा था जैसे कोई विमान अभी अभी शून्य से ऊपर आया हो, या जैसे कि वो राडार से छिपा था और अब अचानक राडार पर दिखने लगा हो। किसी भी तरह ये एक नागरिक हवाई अड्डे के पास देखने के लिए एक अजीब बात थी और डेला कोटे ने कई बार रीडिंग की जांच की, पहले ये सोचकर कि ये एक गलती थी। हालांकि ऐसा नहीं था, रीडिंग सही थी और जल्द ही वो और उनके सहयोगियों ने इसे अपनी आंखों से देखा। 10 मिनट से भी कम समय में हवाई जहाज दृष्टि के क्षेत्र में दिखाई दिया। पहले तो ये एक साधारण हवाई जहाज की तरह हवाई यातायात नियंत्रण को दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये करीब आता गया वे देख सकते थे कि ये वास्तव में बहुत पुराना था। एक DC-4 मैकडॉनल्ड डगलस यात्री विमान, जो अभी भी आधुनिक टरबाइनों के बजाय प्रोपेलर के साथ है। ऐसे विमान वर्तमान में प्रयोग होना बंद हो चुके थे और ऐसे विमान को उड़ते देखना एक आश्चर्यजनक बात थी। असली उलझन तब शुरू हुई जब रहस्यमय विमान के पायलट ने टावर से संपर्क किया और अंग्रेजी में पूछा, हम कहाँ हैं? उस समय एक प्रभारी के रूप में हुआन डेला कोटे ने जवाब दिया कि वे काराकस हवाई अड्डे पर लैंड हो रहे थे और पूछा कि उड़ान कहां जा रही थी। दूसरी तरफ से फिर पायलट ने उत्तर दिया, हम पैन एम फ्लाइट -914 हैं, जो न्यूयॉर्क से मियामी, फ्लोरिडा जा रहे हैं, जिसमें 4 कर्मी दल और 57 यात्री सवार है। इसने वायु नियंत्रण को पूरी तरह से मौन कर दिया। पैन एम की उड़ान अपने गंतव्य स्थान से 1100 मील दूर क्या कर रही थी और ये वहां पहुंचा भी कैसे? डेला कोटे ने पायलट से कुछ और सवाल पूछने की जल्दी की और उसने आगे जो सुना वो उसे चकित कर गया। पायलट ने कहा कि उसकी उड़ान 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 पर मियामी हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। इस बात ने टावर के लोगों को और सोच में डाल दिया। कुछ और पूछने से पहले मामले को और खराब न करने के लिए एयर कंट्रोल ने विमान को लैंडिंग के लिए मंजूरी दे दी। डेला कोटे को नहीं पता था कि पायलट के शब्दों का क्या मतलब है। शायद उसे लगा कि वो पागल हो गया है, लेकिन यह अप्रासंगिक था क्योंकि रहस्यमय हवाई जहाज में लोग थे।
उसे यह सुनिश्चित करना था कि वे सुरक्षित रूप से उतरे, और फैसला किया कि जब वे ऐसा करेंगे तो वो सवाल पूछेंगे। विमान और यात्रियों की सहायता के लिए जमीनी इकाइयों को तुरंत बुलाया गया, और ये बिना किसी परेशानी के उतरा। विमान सही सलामत उतरने के बाद हुआन ने आखिरकार कुछ ऐसा पूछने का फैसला किया जो उसे परेशान कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि आज 21 मई 1992 है? उसके बाद पायलट ने चौंककर पूछा कि ये आपको शायद गलतफहमी हुई है। जैसे ही ग्राउंड क्रू हवाई जहाज के पास पहुंचा, रेडियो पर पायलट की घबराई हुई आवाज ने कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जब डेला कॉटे ने यह सुना तो उन्हें पता था कि उन्हें सुरक्षा गार्डों को विमान में जाने और यात्रियों और चालक दल को अनुरक्षण करने का आदेश देना होगा। हालांकि जैसे ही वे विमान की ओर बढ़ रहे थे, पायलट ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हुआन ने फ्लाइट कैप्टन की घबराई हुई आवाज को ये कहते हुए सुना, नहीं, दूर रहो, अब हम जा रहे हैं। और वास्तव में उसने इंजनों को फिर से चालू कर दिया और टेक ऑफ की मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना विमान को रनवे पर कर दिया। हुआन ने उसे रेडियो पर रोकने की कोशिश की, उसे बताया कि वह एक खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा है, लेकिन पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रनवे पर चला गया, तेज हो गया और उड़ गया। कुछ समय के लिए विमान को हवा में देखा जा सकता था। जल्द ही ये केवल रडार पर एक बिंदु के रूप में दिखाई दिया, और फिर ये फिर से गायब हो गया। हुआन डेला कॉटे और उनके सहयोगी एयर कंट्रोल टावर में हुए सदमे को शब्दों में बयां नहीं कर सकते थे। उन्होंने देखा कि एक पुराना हवाई जहाज कहीं से भी दिखाई दे रहा है। पायलट ने उन्हें बताया कि वो मियामी जा रहा था, और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, ये फिर से उड़ गया। उस विमान का कोई निशान फिर कभी नहीं मिला, और आज तक कोई भी ये नहीं बता सकता कि उस सुबह काराकस में क्या हुआ था। इस घटना की विश्वसनीयता के बारे में बहुत विवाद है। 1985 इस घटना के 7 साल पहले वीकली वर्ल्ड न्यूज नामक एक टैबलॉइड ने इस विमान के गायब होने की कहानी का खुलासा करने वाले पहले व्यक्ति थे। बाद में उसी अखबार ने कहानी को 2 बार फिर से दोहराया, केवल अन्य विवरणों के साथ। इस कहानी को बड़े पैमाने पर नकली घोषित किया गया था, और कई स्रोत इसे अपने तरीके से फिर से बताते हैं। लेकिन कोई भी अभी तक उन 61 यात्रियों के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया है। इस घटना को बड़े तौर पर समय यात्रा से जोड़कर देखा जाता है। कई लोग इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बताते हैं। ये इस तथ्य को छिपाने की एक बड़ी साजिश हो सकती है कि समय यात्रा संभव है। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।